हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपनी गिवन एपीज होती हैं उसमें अगर कोई भी टर्म मिसिंग है तो उसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ तक जाने के पहले हमें एक फॉर्मूले का पता होना चाहिए। वो क्या होता है कि ए एन किसके इक्वल होता है, ए प्लस में n-1 d। इस वाले फॉर्मूले का हमने पता होना चाहिए। यहाँ पे ए एन क्या होगा, ए एन होगा वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म, कि जो भी अपनी लास्ट टर्म की वैल्यू होगी उसको हम बोलते हैं ए एन। और एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कि टोटल टर्म वहाँ पे कितनी होंगी। उसके बाद ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो अपनी एपी की सबसे पहली टर्म होती है वो। और डी क्या होता है, वहाँ पे कॉमन डिफरेंस। एन हम देख ही चुके हैं कि क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन सभी वैल्यूज़ के बेस पे हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या गिवन है, ए की वैल्यू हमें गिवन है 7, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू है 8 और ए एन हमने निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ से ए एन होता है वो किसके इक्वल होगा, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस में n-1, एन की वैल्यू यहाँ पे है 8 -1 और डी की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई में 3। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 21। तो ये हो जाएगा 28। तो जो अपनी ए एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी वो आएगी 28। सिंपली हमने क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को वन बाय वन पुट करना है। ऐसे हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकेंगे। तो अपना जो फर्स्ट वाला हो गया, अब हम चलते हैं अपने सेकंड पे। जो टर्म मिसिंग है ना उसकी वैल्यू हमने बतानी है इसमें से। तो अपनी जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें क्या है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है -18, डी की वैल्यू हमने बतानी है, एन की वैल्यू है 10 और ए एन की वैल्यू कितनी है 0। ए एन की वैल्यू है 0। अब हम सेम फॉर्मूले पे ही वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे देखो ए एन की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है -18 प्लस में n-1, एन की वैल्यू कितनी है 10 और -1 और डी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो डी एज इट इज़ फॉर्मूले में वैल्यूज़ को हमने पुट करना है। तो यहाँ पे ये 0 है, ये -18 प्लस में 10 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पे बचेंगे 9d। अब ये 18 यहाँ पे माइनस का है तो इस साइड आएगा, तो जब इक्वालिटी के साइन से इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव 18 9d। तो यहाँ से d क्या आएगा 18 डिवाइड बाई 9 विच इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो अपनी d की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 2। तो जो अपना कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आएगा 2। कैसे कि हमने जो जो वैल्यूज़ गिवन थी वो यहाँ पे लिखी हैं, उसके बाद हमने वन बाय वन इनको सोल्व किया। क्या था, ए एन की वैल्यू है 0 तो हमने 0 डाला यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है -18 प्लस में n-1, एन की वैल्यू है 10 -1 अपना फॉर्मूले वाला। डी हमने निकालना है, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9d और 18 एज इट इज। अब ये 18 इस साइड आएगा अपना, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 9d इज इक्वल टू 18। तो डी हो जाएगा 18/9, तो वो हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो अपनी सेकेंड वाले की वैल्यू आएगी वो आएगी 2। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पे। तो अपना थर्ड सम क्या कहता है, ए की वैल्यू हमने इसमें बतानी है, डी की वैल्यू कितनी गिवन है -3, एन की वैल्यू है 18 और ए एन की वैल्यू है -5। ये वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब हम वन बाय वन इस वैल्यूज को फॉर्मूले में ही डालेंगे। ए एन की जगह पे हमें गिवन है -5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमने बतानी है प्लस में n-1, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 18 माइनस में 1, डी की वैल्यू कितनी गिवन है -3। ये वैल्यूज हमें गिवन है, बाकी हमने ये ए की वैल्यू हमें बतानी है। तो -5 एज इट इज़, ए भी एज इट इज़ प्लस में 18 में से 1 माइनस हुआ तो 17 और -3। अब -5 एज इट इज़ ए प्लस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है ना यहाँ पे, और माइनस प्लस हो तो एक साथ हो तो वहाँ पे माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। और 17 3 जा 51। अब क्या होगा, ये वाले जो -51 है यहाँ पे माइनस है, इक्वालिटी के साइन के इधर आएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी -5 तो एज इट इज़, और यहाँ पे ये आके 51। तो जो अपनी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 46। तो जो अपनी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी 46। तो ऐसे हमने ये वैल्यूज़ को निकाला। सिंपल जो वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यू को डालना है और जो वैल्यू गिवन नहीं है उसकी वैल्यू को हमने निकालना है। ए की वैल्यू हमने निकालनी थी
एन की वैल्यू -5 गिवन है, प्लस में एन की वैल्यू 18 है, 18 - 1, डी की वैल्यू है -3, 18 में से 1 गया 17, -3 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो इसके -51। अब इक्वालिटी के साइन के उधर ये माइनस का है तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये +51, ये माइनस एज इट इज था तो 51 में से 5 जाएंगे तो 46, तो जो अपना इसका आंसर आएगा वो आएगा 46। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सम पे। फोर्थ में ए की वैल्यू कितनी गिवन है, -18.9, डी की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5, एन की वैल्यू हमने निकालनी है और ए एन की वैल्यू गिवन है 3.6। एज इट इज़ जैसे हमने इस पहले वाले 3 सम में निकाला है इसमें भी ऐसे ही निकालेंगे। ए एन की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है -18.9, प्लस में एन की वैल्यू हमने निकालनी है तो n -1 और डी के स्पेस जगह पे है 2.5, यही है ना। हाँ, क्या -18.9 और n -1 और ये हो जाएगा 2.5। ये वैल्यू जो हमें गिवन है एज इट इज़ हमने इस फॉर्मूले में अभी डाली है। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव है तो इस साइड आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3.6 प्लस में 18.9 और ये हो जाएगा n -1 मल्टीप्लाई में 2.5। सिंपली हमने कुछ नहीं किया, बस इस 18.9 को इक्वालिटी के साइन के इधर लेके आइए। तो अब हम जब इनको ऐड करेंगे तो ये 9, 6, 5, 8, 11 और 12 और ये हो जाएगा 2, हाँ 22.5 ये हो जाएगा अपना ये। हाँ, उसके बाद ये इसकी अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले n के साथ तो 2.5 n और इसके साथ होगी तो माइनस के 2.5, पहले इसकी इसके साथ उसके बाद इसके साथ। अब इस ये माइनस का 2.5 है इसको इधर लेके आएंगे, 22.5 प्लस में 2.5 इज इक्वल टू 2.5 n। सिंपल, ये नेगेटिव था यहाँ पे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5, 5, 10, 2, 2, 4, 5 और 2, ये हो जाएगा 2.5 n। तो अब यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा 25 और ये चीज़ n के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इस साइड आके डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 25 और इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई में 10, ये कैंसिल हो गया और यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। क्या किया है, सिंपल हमने जो वैल्यूज हमने गिवन थी उनको लिखा है, उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई की है, किसके 2.5 n है, ये -2.5। फर्स्ट टाइम में इसको इस साइड लेके आए थे पॉजिटिव हो गया, इन दोनों का एडिशन आया, ये इसके इनके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आए तो ये एडिशन होकर 25 बन चुका। अब ये है 2.5 n, 2.5 n को हम लिख सकते हैं 25/10, यही हमने लिखा है। 25/10 है तो 10 ऊपर गया, 25 से 25 कैंसिल, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। तो ऐसे हम इसको भी निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आएगी 10। उसके बाद अपना बचता है बस लास्ट सम। लास्ट सम में ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3.5, डी की वैल्यू है 0, एन की वैल्यू है 105 और ए एन की वैल्यू हमने बतानी है। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मूले पे। ए एन की वैल्यू तो हमने बतानी ही है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस में एन की वैल्यू कितनी है 105 -1 और डी की वैल्यू कितनी गिवन है 0। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 3.5 और यहाँ पे है 104 मल्टीप्लाई में 0। अब कितना भी बड़ा डिजिट हो अगर उसके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो लास्ट में क्या ही बचेगा, 0 ही बचेगा। तो यहाँ पे ये हो चुका 0 तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस में 0, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5, तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 3.5। ऐसे हम इस एक अकेले फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी एपी की मिसिंग टर्म को इजीली निकाल सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।